कि लड़कियों के पास अगर हिम्मत है तो वो कुछ भी कर सकती हैं, हिम्मत कभी छोड़नी नहीं चाहिए। तो मैंने ना वो हिम्मत छोड़ी, ना वो हौसला छोड़ा, और मैं सभी को यही कहती हूँ, आप लड़की हैं, ये मैटर नहीं करता, आप किस लेवल तक कर सकते हैं। पत्रकारिता ऐसी लाइन है कि अगर आप अच्छा करोगे तो आपकी फेस वैल्यू अपने आप और आपका नाम पहचान कभी ख़त्म नहीं होगा। तो मेरा यही मोटिव था कि एक फेस वैल्यू बने, मैं रहूँ ना रहूँ, उस नाम से मेरे घर वालों को मेहनत तो करनी पड़ेगी। और पत्रकारिता आसान नहीं है, धूप, बारिश, कीचड़, सब कुछ फेस करके हमें कैसे-कैसे करना पड़ता है, आप भी समझ सकते हैं अच्छे से। तो बहुत दिक्कतें होती, बहुत कठिनाइयों को पा करके, बहुत कठिनाइयों को क्रॉस करके हम इस लाइन में धीरे-धीरे आगे आने के बाद ही उनसे मिली, और मिलने के बाद मुझे लगा कि सन ऑफ बिहार जो टैग दिया गया है, जो बिहार का बेटा मनीष कश्यप जी को कहा जाता है, वो वाक़ई में सत्य है। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन चौरसिया है और आप देख रहे हैं हम तक न्यूज़। अभी हम लोग पटना के गांधी मैदान में हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे साथ ज्योति सिंह बैठी हुई है, जो सच तक की एक पत्रकारिता करती है और उनके टीम में काम करती है। यह भी बता दें, जो सच तक है, जो मनीष भैया और उसका जो फाउंडर है, और भी उनको सन ऑफ बिहार के नाम से पूरा दुनिया जानती है। हम भारत के नहीं कह रहे, पूरा दुनिया में इनका चर्चा है। आप कहीं भी गूगल करके देखिएगा तो इनका हर जगह चर्चा है। और वह चंपारण से आते हैं और पूरा बिहार और पूरा इंडिया को धूम मचा के रख दिए हैं और उन सभी को दिल में छा गए हैं, क्योंकि उनसे मिलने के लिए बिहार से नहीं बल्कि अदर स्टेट्स के लोग यहाँ पे मौजूद भी हैं और आ भी रहे हैं। तो उनसे बात करेंगे। पहले मैम से कुछ हम लोग जानकारी लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। सबसे पहले तो मैम आपको स्वागत है हम तक न्यूज़। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी मैम, ये बताइए, आप सच तक में जुड़ी है, आप पत्रकार के लाइन में आई है, तो पहले आपका क्या मोटो था आने के लिए? मेरे लाइफ का शुरू से एक ही मोटिव था कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना है कि लोग हमें जाने। क्योंकि देखिए, ये एक होता है कि मतलब फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो मेरी फैमिली से कभी कोई प्रेशर नहीं है कि तुम्हें जॉब ही करना है, अभी ही करना है। लेकिन शुरू से ही मैं सैलरी, पैसों के पीछे नहीं भागती थी। मुझे शुरू से एक ही मेरा एम था कि अपना फेस वैल्यू बनाना है, अपनी पहचान बनानी है। तो पत्रकारिता ऐसी लाइन है कि अगर आप अच्छा करोगे तो आपकी फेस वैल्यू अपने आप और आपका नाम पहचान कभी ख़त्म नहीं होगा। तो मेरा यही मोटिव था कि एक फेस वैल्यू बने, मैं रहूँ ना रहूँ, उस नाम से मेरे घर वालों को भी जाना जाए। अच्छा, घर वाले की तरफ से प्रेशर नहीं था कि आपको जॉब करना है पढ़ लिख के? नहीं, मेरी फैमिली से मतलब मेरे मम्मी-पापा का कभी ये दबाव अभी भी नहीं आता कि तुम अभी जॉब ही करो। पापा का शुरू से था अच्छे से पढ़ो, जब तुम्हें लगेगा कि करना चाहिए तब करना। तो किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं था। पर मुझे पर्सनली ये फ़ील होने लगा कि नहीं यार, 23 इयर्स ओल्ड हो चुकी हूँ, तो लाइफ़ में आगे जाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। और पत्रकारिता आसान नहीं है। धूप, बारिश, कीचड़, सब कुछ फेस करके हमें कैसे-कैसे करना पड़ता है, आप भी समझ सकते हैं अच्छे से। तो बहुत दिक्कतें होती, बहुत कठिनाइयों को पा करके, बहुत कठिनाइयों को क्रॉस करके हम इस लाइन में धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस लाइन में तो कभी बहुत कुछ दुर्घटना भी हम लोग के साथ हो जाता है, तो इस चीज़ से आपको डर नहीं लगता है? नहीं, अगर मुझे डर लगता तो शायद मैं इस लाइन में नहीं आती। आप बहुत लोगों को देखे होंगे, और सबसे बड़ी चीज़, एक महिला होकर के पत्रकारिता करना बहुत कठिन है। और जैसे जेंट्स से भीड़ होता है, कुछ घटना हुई, तुरंत भाग के चले जाते हैं और हमें प्रॉपर एक हील्स में रहना पड़ता है, सब कुछ। तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर दिल में डर होगा तो हम आगे फील्ड पे नहीं उतर पाएँगे। तो फील्ड पे उतरने के लिए, पत्रकारिता करने के लिए आपको अपना कान, आँख, नाक सब कुछ खोलना पड़ेगा और आपके अंदर जो डर है उसको निकालना पड़ेगा। अच्छा मैम, पत्रकारिता करने से पहले इससे पहले आप क्या करते थे? देखिए, इससे पहले तो आप सुनेंगे तो शायद शॉक होंगे कि शुरू से मेरे घर में कोई भी इस लाइन में नहीं था और कभी मैं सोची नहीं थी कि मैं पत्रकारिता लाइन में आऊँगी, और मेरे फैमिली भी कभी नहीं सोची थी कि मैं इस फील्ड में आऊँगी। तो 12th में मेरा 91% आया था। देन उसके बाद पापा ने मेरा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन करवाया, तो मेरा वहाँ पे बीकॉम में हुआ था। मैंने बीकॉम किया, उसके बाद ये था, आप देखते हैं कि ज़्यादातर पेरेंट्स बच्चे या तो बैंक में जाएँ, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ये सब ड्रीम शुरू से वो देखते रहते। तो खैर मेरे मम्मी-पापा भी हैं, वो भी देखते थे कि मैं बैंक में जाऊँ। लेकिन मुझे नहीं इंटरेस्ट आता था। मैंने सीए की तैयारी की, मेरा पहला अटेम्प्ट क्लियर भी हुआ, पर मुझे एक संतुष्टि सी नहीं मिल रही थी, मैंने पॉज़ कर दिया। उसके बाद मैंने मॉडलिंग को जॉइन किया, लाइक फैमिली से पर छुप के किया था, उनको बताया नहीं था। 1-2 महीने मैंने ट्रेनिंग ली, 1-2 ऑडिशंस भी दिए, उसमें क्लियर हुए। पर उस टाइम पे जब पेमेंट की बात आती थी तो फैमिली मना कर दी। पापा का सीधा कहना था, मॉडलिंग करना है, एक पैशन है, तो एक पैर पे स्टैंड हो जाओगी, करोगी तो ठीक है, अभी पैसे बर्बाद मेरे मत करो, अपने पैर पे रहो। फिर पापा ने कहा अब तुम बीकॉम के बाद एमकॉम कर लो। मैंने कहा पापा नहीं, मुझे एमकॉम नहीं करना,
करना मुझे ऐसा नहीं है कि लाख 2 लाख मैं कमाऊँ, लेकिन मुझे 4 ही 2-4 लोग जाने। मुझे ऐसे करना, मैं 8 रुपए कमाऊँ, मैं 10 रुपए कमाऊँ, लेकिन मुझे 10,000 लोग जाने। और आपको बता दूं कि पत्रकारिता में मैंने पढ़ाई 2 से 3 लाख लगा के की, और जब मेरी पहली सैलरी 6000 यानी कि 6000 हाथ में आया, उस वक्त मुझे फील हुआ भाई सैलरी ये क्या है। फिर मैंने पापा को बताया, पापा ने मुझे फिर भी कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि 6000 तुम्हारे लिए बहुत है, तुम्हें कितने लोग जानते, ये बड़ी बात है जी। तो ये सारा सिचुएशन है। तो पत्रकारिता में आने से पहले बीकॉम किया, सीए की तैयारी की, थोड़ा मॉडलिंग का 1-2 महीने डांस क्लास लिया। उसके बाद जब मैंने पत्रकारिता लाइन ज्वाइन किया तो मुझे लगता था अभी तक मैंने अपना सारा टाइम वेस्ट किया है। फर्स्ट बार में आपने कहाँ ज्वाइन की? मैंने पहली बार ज्वाइन किया था, मेरा इंटर्नशिप था इंडिया टीवी में, मेरे कॉलेज के ही साइड से। इंडिया टीवी आप लोग जानते होंगे शायद, जो दर्शक देख रहे हैं, रजत शर्मा जी का आपकी अदालत भी चलता है। तो मेरी पहली इंटर्नशिप वहीं पर हुई थी एज अ राइटर। बट मुझे रिपोर्टर या एंकर बनना था। एंकरिंग इतना ईजी नहीं था उस टाइम पे, बड़े बड़े एंकरों के बीच में हम फ्रेशर कहाँ दिखेंगे। तो कहते हैं कि लड़कियों के पास अगर हिम्मत है तो वो कुछ भी कर सकती हैं, हिम्मत कभी छोड़नी नहीं चाहिए। तो मैंने ना वो हिम्मत छोड़ी, ना वो हौसला छोड़ा। और मैं सभी को यही कहती हूँ, आप लड़की हैं ये मैटर नहीं करता, आप किस लेवल तक कर सकती हैं ये मैटर करता है। अच्छा, तो सच तक में आप कैसे जुड़े? देखिए, कहते हैं कि किस्मत किस्मत की बात होती है, और किस्मत में कुछ अच्छा होता है तो अचानक से ही हो जाता है। मैंने पहले भी बताया था अभी कुछ लोगों को। तो बस ऐसे वीडियोस वगैरह देखती थी। फिर मेरे कुछ नोन के लोग हैं, उन्होंने कहा कि सच तक में वैकेंसी है। तो उन्होंने मेरे जनरल मैनेजर आदित्य जी का नंबर दिया, उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैं उस टाइम पे टीवी 100 नेशनल में काम कर रही थी। तो उस टाइम पे ये डिसीजन काफ़ी टफ था फैमिली वालों के लिए। दिल्ली में अपना घर है, दिल्ली को छोड़, वैसे मैं बिलोंग आपको बता दूं आजमगढ़ यूपी से करती हूँ, पर रहती थी दिल्ली में। तो ये बहुत टफ था कि दिल्ली को छोड़ के पटना जाना करना, पर फिर भी सब कुछ प्रॉपर अच्छे से हुआ। बातचीत हुई, वीडियोस वगैरह देखा गया। मैं मनीष भैया से तब तक भी नहीं मिली थी पर्सनली, हाँ देखती थी कवरेज पे, पर मिली नहीं थी। मैं यहाँ आने के बाद ही उनसे मिली, और मिलने के बाद मुझे लगा कि सन ऑफ बिहार जो टैग दिया गया है, जो बिहार का बेटा मनीष कश्यप जी को कहा जाता है, वो वाकई में सत्य है। और जो उनके पीछे जो बोलते हैं, बुराई करते हैं, उनका पैर खींचते हैं, और उनके बारे में आप क्या बोलिएगा? देखिए, कहते हैं कि आप राजनीति का नाम सुने होंगे, जब कुछ अच्छे नेता आते हैं तो कुछ बुरे नेता भी आते हैं, और जब कुछ अच्छा होता है तो विरोध भी होता है। हमारे देश, हमारे समाज में तो श्री राम जी को भी अच्छा नहीं कहा गया है, लेकिन सब चाहते हैं कि श्री राम जी ही अब बने, हर कोई श्री राम जी बने। तो बस एक ही चीज़ कहूँगी कि जब आप अच्छाइयाँ करने लगते हैं या फिर आप आगे बढ़ने लगते हैं ना, तो विरोध करने वाले भी पैदा होने लगते हैं, क्योंकि उनको बर्दाश्त नहीं होता। और जो विरोधी हैं, मैं बस यही कहूँगी कि आप विरोध मत करिए, आप भी वैसा ही कुछ अच्छा करके आगे जाइए। तो विरोध करने से पहले ना आप उस परिश्रम को देखिए जो उतना परिश्रम करके आगे बढ़े हैं मनीष कश्यप जी। तो मैं बता दूं कि ज्योति सिंह का जो यूपी से बिलोंग करती है, इनका पूरा जीवनी आप जाने। अगर आप लड़की हैं तो आप डरिए मत, अपना भी एक हिम्मत जुटाइए और आगे कुछ करने के लिए आगे बढ़िए। और लास्ट में आप मेरे चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को क्या बोलिएगा? देखिए, इनका चैनल है हम तक न्यूज़। तो सबसे पहले आज मैं पहली बार इनका चैनल देखी हूँ, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे लोग हैं, पर्सनली मिली। तो यही बोलूँगी कि आप ये जो वीडियो देखेंगे, आपकी क्या राय होगी, आप राय देना ज़रूर भूलिएगा नहीं, राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इन लोगों के लिए, हमारे लिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म वालों के लिए एक एक सब्सक्राइबर, एक एक कमेंट्स, आप लोग का शेयर बहुत मायने रखता है, बहुत अहम होता है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, इनको सपोर्ट करिए, इनको भी आगे ले जाइए, और इसी तरीके से हम लोग अपनी मेहनत करते रहेंगे, आप तक छोटी बड़ी अपडेट पहुँचाते रहेंगे। जय हिंद। तो मैं अर्जुन चौरसिया पटना से ज्योति सिंह के साथ, जय हिंद, वंदे मातरम।